सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम इस वीडियो में एक फ़ाइनल गो थ्रू करने वाले हैं जो कि हमारे जीपैट 2025 की रिस्पांस किया है। तो उसमें चैलेंज करने वाले क्वेश्चंस कौन से थे और कौन से हम चैलेंज नहीं करेंगे विद प्रॉपर डिस्कशंस। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ये एक लास्ट डेट भी होने वाली है। नोटिस हमें दे दिया गया था NBMS की तरफ से, क्योंकि 3 PM को टाइमिंग क्लोज हो जाएगी। आप फिर क्वेश्चंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो आपके पास कुछ ही आवर्स बचे हैं, तो लाइए एक बार फाइनली देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन क्लेमेबल हैं और आपको उनको चैलेंज करना चाहिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं उनका भी मैं इसमें पूरा प्रॉपर आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्लेम करने का कैसे ऑप्शंस रहते हैं, अगर आपको सबको करना पड़ेगा या कोई इंडिविजुअल करेगा। और अगर आपने अटैम्प्ट करा है नहीं करा, तो बहुत से डाउट्स जो कि आपके फैक्ट्स हैं वो आपको मैं देने वाला हूँ आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यस, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थिक्सोट्रॉपी का था, तो इसका प्रॉपर एविडेंस और हमें डेटा दिया गया है मार्टिन में। आप लैकमैन भी चेक कर सकते हैं। बहुत से स्टैंडर्ड अगर आप आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे तो थिक्सोट्रॉपी हमारा शेयर थिनिंग सिस्टम के अंदर आता है, जहाँ की जेल पे जब हम एक्सटर्नली शेयर अप्लाइड करते हैं तो वो सॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका विस्कोसिटी डिक्रीज होना चाहिए। और आफ्टर द रिमूवल ऑफ शेयर स्ट्रेस जो कि हमने दिया एक्सटर्नल, वो वापस अपने जेल फॉर्म में आ जाता है। तो उन्होंने इसका जो ऑप्शन दिया था वो जस्ट अपोजिट था, क्योंकि वो एंटी थिक्सोट्रॉपी में आता है अगर आपने प्रॉपर स्टडी करा है तो। जैसे कि सो ये क्वेश्चन 100% क्लेम होने ही वाला है, सो आपको इसको क्लेम करना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर GnRH एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के ऑप्शन जो दिए गए थे, वहाँ पे दो हमारे रेलिन थे जो कि एगोनिस्ट में आते हैं। एंड देन हमसे एक्सेप्ट पूछा गया था, इसलिए वहाँ कार्बेगोलिन जो कि हमारा D2 एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट जो कि रेलिक्स दिया गया था। सो ये दो मल्टीपल ऑप्शन का केस है, तो आप इसको कैटेगरी में डालिए मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, और आपको वहाँ पे दो आंसर की डालनी पड़ेगी जो करेक्ट है दोनों ऑप्शंस की आपके पेपर के सेट के अकॉर्डिंग। सो यस, यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्लियर होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली इसको ड्रॉप करा जाएगा या तो बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। और यह अगर जो दोनों ऑप्शंस को करेक्ट मानते हैं, तो जिन्होंने भी दोनों ऑप्शंस अटेम्प्ट करे हैं सिर्फ उनको ही इसके मार्क्स मिलेंगे 4, और जिन्होंने अगर दो ऑप्शन के अलावा कोई भी चूज़ करा तो उनके -1 ही होंगे, उनको नहीं मिलने वाले मार्क्स। ये बहुत ही क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था अमीनो एसिड का। तो यहाँ इसमें भी बहुत से लोग कह रहे हैं ग्लूकोजेनिक ग्लाइकोजेनिक, ऐसा कोई भी टर्म नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये गलत है, क्योंकि वो दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में दिया गया है कहीं कहीं। सो ये क्वेश्चन क्लेम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली ग्लाइसिन या एलेनिन अगर देखा, जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो एंटर तो करते हैं सारे टीसी साइकिल में। सो इसको भी आप मल्टीपल ऑप्शंस में डाल सकते हैं, पर ये श्योरिटी नहीं कि वो एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि कहीं कहीं पे ग्लाइसिन भी आंसर दिया गया है कि वो इनडायरेक्टली एंटर करता है, इसलिए एक्सेप्शन में रखा गया है। सो ये 100% श्योरिटी नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। एंड नेक्स्ट यहाँ पास फेरस का जो कि मास्किंग एजेंट पूछा गया था, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे इसका फेरिक का दिया गया है बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में। अगर देखा जाए वोगल में कि ट्राइथोनामील के साथ किया जाता है, एंड रेस्ट पोटेशियम साइनाइड भी दिया गया है फेरस के लिए, और फेरिक के लिए रेस्ट दिया गए हैं बाकी ऑप्शंस। तो यहाँ पे इसे क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने आंसर फेरिक के अकॉर्डिंग दिया है। आप फेरस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो साइनाइड ही होता है, आप उसका रेफरेंस लगा सकते हैं वोगल बुक के थ्रू। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन जिनको अभी भी डाउटफुल थे, जो कि क्लेम करेंगे कि नहीं। बहुत से स्टूडेंट शायद इन्हें क्लेम कर दिया हो, पर उन्हें वेट करना था, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्लेम नहीं होने वाले। जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन, यहाँ पे ये सबको पता है अल्फा 1 एगोनिस्ट के लिए लोगों ने याद करता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। प्लस ये क्वेश्चन में पूछा गया था सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट कौन सा है। तो ऑक्सीमेटाजोलिन के अंदर ये प्रॉपर्टी भी है कि वो सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरह काम करता है। बाकी रेस्ट 3 ऑप्शंस नेजल डिकंजेशन से रिलेटेड थे ही नहीं। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करना होता है वो ऑक्सीमेटाजोलिन ही यहाँ पे चूज़ किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं होने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जो मॉलिक्यूलर सेलेक्टिव टारगेट पूछा गया था, जहाँ पे प्रीगाबलिन गाबापेंटिन दिए गए थे, देन रेस्ट टियागाबिन था। सो यहाँ मॉलिक्यूलर टारगेट पे बहुत से जो रिसर्च आर्टिकल्स में दिया गया, प्लस हमारे पास फोया केमिस्ट्री की बुक रिफ़र करते हैं। तो सेलेक्टिव टारगेट इसका देखेंगे तो गैट ट्रांसपोर्टर पे काम करके वो उसके अपटेक को इनहिबिट करता है। अगर रेस्ट देखा जाए तो बाकी नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि उनके बहुत से मैकेनिज्म है, लाइक एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करते हैं और सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं। सो वो ऑप्शंस नहीं होने वाले, इसका टियागाबिन भी नहीं आंसर आएगा, 99% श्योरिटी है। देन रेस्ट एक कॉम्बिनेशन ड्रग के बारे में पूछा गया था, इसमें बहुत से डाउटफुल आंसर हैं, क्योंकि मेप्रिडिन मेथाडोन का जो कि ऑप्शंस हमारे पास लोप्रामाइड एंड रेस्ट थे। सो ये ऑप्शंस क्लेम नहीं होने वाले, इनका जो उन्होंने ऑप्शन दिया मोस्ट सुटेबल आंसर ही है, तो ये भी क्लेम नहीं होने वाला। एंड देन नेक्स्ट टूलिंग स्पेसिफिकेशन का पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका भी लैकमैन में डायरेक्टली दिया गया है कि जो आंसर
अथॉरिटी ने दिया NBMS ने वो एग्जैक्ट आंसर है, तो ये भी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लीस्ट है, 0 है, ये नहीं होने वाले। सो यस, हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस इनिशियली जो मैंने आपको बताया, आप उनको प्रीवियसली जाके एक बार और चेक कर सकते हैं और आप उनका रेफरेंस लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक जो मैंने बताई, जैसे कि मार्टिन का आपको देना है, CVS सुब्रमण्यम का आप दे सकते हैं एंड लैकमैन का दे सकते हैं। यहीं से इन्हें चैलेंज करना है। आपको प्रॉपर PDF या JPG फॉर्मेट दिया गया, लेस देन 200 KB में आपको उसमें स्पेसिफाइड करके देना है, प्लस आपको अपना रिमार्क लिखना है। सो यहाँ पे बहुत से फैक्ट चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट को डाउट था कि हमें मार्क्स मिलेंगे कि नहीं अगर हमने चैलेंज करा है कि नहीं। सो यस, अगर ऑप्शन चेंज होता है, जो 2 ऑप्शंस आप क्लेम कर रहे हैं सही है और आपने वो अटेम्प्ट करा है, तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने उस मल्टीपल आंसर का केस, जैसे कि GNRH वाला हो रहा है, अगर आपने वो 2 ऑप्शंस कैबरगोलिनी गैनीरेलिक्स नहीं चूज़ करा, तो आपको उसका नहीं मिलने वाला, मार्क्स आपके निगेटिव ही रहेंगे, -1। एंड रेस्ट यहाँ पे केस आता है, अगर कोई क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स दिया जाता है तो वो जितने भी स्टूडेंट अपेयर होते हैं सबको मिलेगा। अगर बोनस दिया जाता है तो सबको मिलेगा, और ड्रॉप क्वेश्चन होता है तो सबको इक्वली डिवाइड करे जाएंगे, वो मार्क्स सबको मिलेंगे, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला। एंड रेस्ट यहाँ पे आता है कि अगर मैंने चैलेंज नहीं करा तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं। अगर तो ऐसा केस नहीं है, किसी भी एक इंडिविजुअल एक स्टूडेंट ने भी जितने टोटल अपीयर्ड हुए थे अराउंड 50 to 60,000 गेस करा जा रहा है, कोई भी एक करता है तो आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं, इवन आपने अगर अटेम्प्ट करा है उसको तभी। सो यहाँ पे ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। एंड देन रेस्ट आज की लास्ट टाइमिंग है और लास्ट डेट है 3 PM तक, तो आपको जल्दी चैलेंज कर लेना है। अपने PDF प्रिपेयर कर लीजिए, फ़ोटो एडिट कर लीजिए, प्रॉपर रेफरेंसिंग एंड रिमार्क्स के साथ आपको क्वेश्चन ID डालनी होगी और आपका जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट ID डालनी होगी। अपनी ID लॉगिन से आप इसे कर सकते हैं। तो पोर्टल पर लॉगिन करिए और आपको जो क्वेश्चंस क्लेम करना है, जो मैंने बताया, वो 100% श्योरिटी वाले 3 क्वेश्चंस हैं, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। एंड डाउटफुल है जो क्वेश्चंस, उसका सेलेक्टिव नहीं कह सकते कि मिलने वाले हैं कि नहीं, मार्क्स वो अथॉरिटी बॉडी के ऊपर है, क्योंकि गो थ्रू किया जाएगा सारे क्वेश्चंस को, जो भी क्लेम होंगे एक बार पूरी कंडक्टिंग बॉडी के टीचर्स के थ्रू। सो देखते हैं वो फाइनल रिजल्ट जब आउट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सो यस, ये था आज के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, रेफरेंस बुक्स में नहीं मिल रहा, तो आप बताइए कमेंट में, आपको उसका पेज नंबर है। सेलेक्टिव किसी क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।